चंदौली जिला समाजवादी पार्टी आज बैठी है यहाँ पर। यह कार्यक्रम 5 सूत्री मांगों को लेकर है। नौजवान परेशान, किसान परेशान, महिलाएं परेशान। बिजली मिल नहीं रही है, पानी मिल नहीं रहा है, नहर सूखी हुई है। पूछने पर अधिकारी बहाना देते हैं कि गंगा में पानी नहीं है। गाजीपुर में नहरें चल रही हैं, चंदौली में पानी नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि 9 साल के अंदर सरकार कर क्या रही है? एक पावर हाउस नहीं बनवा पाई, एक पंप कैनाल नहीं बनवा पाई, नौजवानों के लिए सेना भर्ती नहीं करवा पाई। ये कर क्या रही है भाई? इसी को लेकर आज हम लोग धरने पर बैठे हैं और इसकी सुनवाई नहीं होगी तो एक बड़ा आंदोलन होने का काम होगा। यही तो सवाल है, इसीलिए तो बैठे हैं। यही तो अधिकारी आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा। जी हाँ, गंगा नहर है। गंगा से पानी निकाल के लोगों के खेत तक गाजीपुर में पहुंच रही है, क्योंकि जमनिया में समाजवादी विधायक हैं। तो सैयद राजा में क्यों नहीं पानी मिल रहा है? जी हाँ, तो इसीलिए तो बैठे हैं हम लोग कि चंदौली सैयद राजा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो गंगा जी सूख गई हैं, और बगल के जमनिया में समाजवादी पार्टी के विधायक हैं तो वहाँ पर गंगा में पानी मिल रहा है। जी हाँ, हमारे यहाँ चंदौली सैयद राजा में जब हम लोग विधायक थे 2015-16 में, तो 21 घंटा बिजली के लिए हम लोग काम किए थे और बिजली बिल ज़्यादा लग रही थी और बिजली ज़्यादा मिल रही थी। लेकिन जब सरकार बदली तो बिजली कम हो गई लेकिन पैसा ज़्यादा लगते रहा। उसको लेकर करीब 10 साल से बिजली का बिल वो लोग ले रहे हैं और 50 करोड़ रुपया के लगभग, क्योंकि 2.5 करोड़ यूनिट पर ईयर बिजली लगी है। 2.5 करोड़ से 2 रुपया यूनिट ज़्यादा लिए हैं, तो 10 साल में 50 करोड़ रुपया लेने का काम किए हैं। इसकी बात चले, अभी एक्शन आने वाले हैं, इसका जवाब वो देंगे। बड़ा आंदोलन होगा, पावर हाउस घेरने का काम होगा, उनके कार्यालय को घेरेंगे। ये चंदौली आप सब जानते हैं, आप सब भी, मुझे खुशी है, हम समाजवादियों को खुशी होती है कि कम से कम चंदौली के पृष्ठभूमि में जो पत्रकार भी हैं वो भी किसान परिवारों से। तो चंदौली तो धान का कटोरा है और धान के नर्सरी डालने का समय चल रहा। अब वो नर्सरी, खरीफ के फसल के नर्सरी का समय निकल रहा और आपके बगल में जमानिया में नहर चल रही है। चंदौली में किसानों को नहर में पानी में नहीं, तो जब नहर में पानी नहीं, जब किसान की नर्सरी नहीं पड़ेगी तो धान कहाँ से रोपा जाएगा? ये सवाल है। स्मार्ट मीटर का सवाल है। बिंद एक्सप्रेसवे जा रहा, डीएम साहब अपने दलालों को लगा करके किसानों को धमका करके जमीन लेना चाहते हैं। मैं जिला अधिकारी से कहना चाहूंगा कि आपको लैंड एक्विजिशन एक्ट पढ़ने चाहिए और उसमें साफ साफ लिखा है कि किसी किसान की जमीन जो बाजार मूल्य है उसके 4 से कम कीमत पे आप नहीं ले सकते। उधर 30 से 35 लाख रुपए बिघा जमीन है, तो उसका अगर सही से अगर 4 फीट अधिग्रहण होना चाहिए तो 1 करोड़ रुपया प्रति बिघा के हिसाब से होना चाहिए। तो सबके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसको लेकर के समाजवादी पार्टी का ये धरना है और शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक है, पूरी पार्टी है। सैयद राजा में उसका नेतृत्व मनोज सिंह डब्लू जी कर रहे हैं, पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, सारे लोग हैं। तो ये हम लोगों की मांग है कि चंदौली के लोकहित में, जनहित में जो सवाल है उसका ध्यान दिया जाए। चंदौली किसानों के साथ जो आपका सवाल है मैं उसको और बड़ा करता हूं। बहुत घोर अन्याय हो रहा। भाजपा के विधायकों को पता ही नहीं कि नर्सरी कब डाली जाती है। दलाली से अगर विधायकों को, बीजेपी नेताओं को फुर्सत होती तो सब किसान परिवार से हैं। कुछ अपराधियों को छोड़ दें तो सब किसान परिवार से हैं। उनको पता होना चाहिए धान के नर्सरी का समय निकल रहा और धान के असली बुआई का समय होता है 15 जून से 15 जुलाई। आज कब हम खड़े हैं? तो जो सवाल है वो सवाल किसान के हित में समाजवादी पार्टी उठा रही है। अगर जिला अधिकारी जी सब चीजों का संज्ञान लेते, पूरी लापरवाही जिला प्रशासन की है। अगर जिला अधिकारी जी अगर संज्ञान लेते, ऑफिस में बैठने के बजाय अगर किसानों के खेत की तरफ उनका रुख होता, गंगा कटान की तरफ रुख होता। जो आप सबों ने सवाल उठाया, गड़ई नदी का लगातार भ्रष्टाचार हो रहा। आप एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया गया। अभी हमसे लोग बता रहे थे कि भारतमाला कॉन्ट्रैक्ट से वो वहां की मिट्टी निकाल रहा और बंदी प्रखंड ऐसे पैसा निकाल ले रहा। तो ये करोड़ों का भ्रष्टाचार जिला अधिकारी के नाक के नीचे हो रहा है, वो क्यों नहीं संज्ञान ले रहे? सिंचाई विभाग में लापरवाही है, बिजली विभाग में लापरवाही है, पुलिस पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। थाने से लेकर के ऊपर तक पैसे लिए जा रहे हैं। हर जगह भ्रष्टाचार है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? किसानों को खाद नहीं है, हर जगह अस्पताल में कोई दवाई नहीं है। मैं सुबह एक पेशेंट के लिए फोन करा, सीएमओ का मोबाइल स्विच ऑफ जाता है।
एक लड़के को डायलिसिस करानी थी, लेकिन ये हालात है। तो चंदौली का स्वास्थ्य विभाग से, पुलिस विभाग से, एग्रीकल्चर विभाग सब नकारा है। उनके लिए वही बात है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़ा झूठा है, दावा किताबी है। देखिए एसआईटी गठित हो गई और एसआईटी पे जो मुख्यमंत्री जी हैं आज कह रहे हैं कि जब तक एसआईटी के जांच की रिपोर्ट ना आ जाए तब तक आप कुछ बोलिए नहीं। मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट आने तक तो सब आप सेटलमेंट कर देंगे। वो एसआईटी जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम नहीं है, सेटलमेंट इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर बीजेपी, वर्किंग फॉर बीजेपी। तो वो तो बीजेपी के लिए और योगी आदित्यनाथ जी के लिए काम करती है कि सब किसी तरह के रफा दफा कर दिया जाए। तो इसलिए सवाल उठाना जायज है। ये पूरे देश में और दुनिया में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को मानने वाले लोग हैं उनके हित का सवाल है। ये जो आपने सवाल उठाया यही सवाल तो देश पूछ रहा कि और सारे जो ट्रस्ट हैं, बालाजी का ट्रस्ट है, जो वैष्णो माता ट्रस्ट है, तो जब ट्रस्ट में जब चढ़ावे के समीप ही चोर रहेंगे तो सीसीटीवी देखिए गायब हो गया है। तो चढ़ावे के चोरी करने वाले लोगों की जब नीयत होती है ना, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को जब मानने वाले लोग जब धार्मिक धांधलेबाज होंगे तो उनकी कोई नीयत नहीं है, वो धार्मिक धांधलेबाज लोग हैं, इसलिए धांधली हुई है।